जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करेंगे, या यूं कहें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करें। आपको पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरल स्टेट पॉलिसी को मानता है। यानी फेडरेशन को जब मानने का मतलब होता है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर है कंट्री का। तो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है उसका मतलब हो गया कि रूरल एरिया में आपको पंचायत सिस्टम हो गया और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट है इंडिया और सेंटर, इंडिया में सेंटर और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, बट देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस जो है हमारे यहाँ वो सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज लेड बाय पंचायती राज सिस्टम 1992। याद रखिएगा 1992 में पंचायती राज सिस्टम के कानून आने के बाद ये लागू होता है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ये हमारे लिए नया नहीं है। ऋग्वेद में एक शब्द का जिक्र आता है सभा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सभा का जिक्र आता है, जिसको कि माना गया है कि ये उस समय के ये पंचायत ही था। ठीक है, बाद में समय के साथ साथ इसे ग्राम पंचायत बोला गया। ठीक है, काउंसिल ऑफ 5 पर्सन, जिसे हम लोग बोलते हैं पंच प्यारे, है ना, ग्राम पंचायत होते हैं। पंचायत एक फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है जो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज। दे इंड्यूर द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर इन द पास्ट, द करंटली हाईली स्ट्रक्चर्ड एज सिस्टम। अगर पंचायत को देखें तो पहले हिस्ट्री में भी देखिए तो पंचायत होती थी और उन्होंने कई एम्पायर को बनते हुए देखा और कई एम्पायर को गिरते हुए भी देखा। गेटिंग माय पॉइंट। उन पंचायत क्या करते थे, वो तो भाई ग्रास रूट लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पर, सबसे निचले लेवल पर आपको टैक्सेस प्रोवाइड कराते थे, है ना। और समय के साथ साथ आज के टाइम में अगर आप देखिए तो ग्राम पंचायत जो ग्रास रूट लेवल से इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत भले ही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फंडामेंटल है, जो बेस है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का, वो आपका पंचायत ही है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? Local self-government implies the transference of power to rule to the lowest rungs of the political order. It is form of democratic decentralization where the participation of even the grassroots level, यानी process of administration, यानी राज्य सरकार लोग पंचायत को या म्यूनसिपैलिटीज को कुछ जिम्मेदारियां सौंपती हैं। ठीक है, वो क्या क्या जिम्मेदारी अभी आगे पढ़ेंगे। कुछ जिम्मेदारियां सौंपती हैं, उन जिम्मेदारियों को ये लोएस्ट लेवल पर ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी शहरों में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हर जगह की समस्याओं को बड़े लेवल पे तुरंत से नहीं कैच किया जा सकता। अगर कोई दिल्ली में बैठा है तो केरला में कहीं कोई जरूरत है किसी स्थान पर, तो उसके लिए केरला में खुद की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। अब चूंकि केरला में भी किसी गांव में अगर कोई समस्या हो तो वो उसके स्टेट गवर्नमेंट तक वो शायद समस्या जाते जाते देरी लगे, तो क्या किया कि भाई सरकारों ने कि भाई गांव में भी ग्राम पंचायत है, उनको भी अधिकार दे दिए कि वहां पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अपने स्थानीय समस्याओं को सुनवाई कर सके, उस पर निर्णय भी दे सके, है ना। तो ये चीज जरूरी था। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ हिस्ट्री ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज पंचायत की बात जो आई वो ब्रिटिश काल से ही शुरुआत था। ब्रिटिश काल में इन्हें लोकल ऑटोनॉमी देने की बात हुई थी कि भाई हम लोग को निर्णय लेने का कुछ अधिकार दिया जाए ग्राम पंचायतों को। हाँ, they opened up the governance of the lowest level to the citizen. The Government of India Act also authorizes the provinces to enact legislation. यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तय किया गया कि प्रोविंसेस अपने लेजिस्लेचर के माध्यम से ग्राम पंचायत के संदर्भ में कुछ ना कुछ कानून बना सकते हैं। ये हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इवॉल्व इन इंडिया। अब देखिए भारत में ये कैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का।
Local governance was evident in India. Framers of the Indian Constitution, unsatisfied with the existing provisions, included Article 40. ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा, इसके आने से पहले जो भी प्रोविजंस थे ग्राम पंचायत को लेकर के, ब्रिटिश काल से 1935 के बाद से भी भले, ठीक है, आजादी के बाद भी, तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि मतलब अभी जो प्रोविजन है ग्राम पंचायत को लेकर के, उससे शायद ग्राम पंचायत को पूरी ताकत ना मिलती हो, है ना। तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में उठा के रख दिया। जानते हैं कि डीपीएसपी पर कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट के को ये निर्देश देती है कि भाई आप अपनी पॉलिसी ऐसा बनाए जो कि आपके स्टेट के लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट हो, है ना। तो इसी संदर्भ में आर्टिकल 40 में डाला गया, ये स्टेटमेंट पढ़िए, यही डाला गया है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को स्थापित करने के लिए हर राज्य कदम उठाए, and endowed with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। यानी उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स और थोड़ा अथॉरिटी इस तरह का दीजिए जिससे कि वो अपनी जरूरी जो मामलों को देख सकें, लोगों की मदद कर सकें और यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे कार्य कर सकें। ये कॉन्सेप्ट जो था लोकल गवर्नेंस वाला, ये 1957 में 1957 टू 1986 में, इतने समय में 1957 से लेकर 1986 में 4 डिफरेंट कमिटीज बनी आपको ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लेकर के कि भाई किस तरह स्थापित किया जाए। बहुत मदद मिला इन चारों जो कमिटीज हैं। आइए चारों कमिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बलवंत राय कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है कि, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ग्राम पंचायत के बारे में, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय कमेटी जो है ये इनकी सबसे पहले 1957 में ये आया कि भाई इनका रिकमेंडेशन था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि भाई पावर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, जितना सारा पावर किसी एक अथॉरिटी में होल्ड मत करिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट हर मामलों को ना देखे, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने कुछ पावर्स को उठा करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया जाए। तो उसके रिकमेंडेशन के अनुसार 3 टियर पंचायत राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार 3 टियर पंचायत राज सिस्टम को स्थापित करना था। पहला ग्राम पंचायत किस लेवल पे, विलेज लेवल पे, ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होगा, लेकिन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये लोगों के द्वारा नहीं चुना जाएगा, चुने हुए लोगों के द्वारा यहाँ चुना जाएगा। ये 3 तय किया गया था। कई ग्राम पंचायत मिलकर के बनते हैं पंचायत समिति, कई पंचायत समिति मिलकर के बनती है जिला परिषद, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन होगा। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन और ताकत, पावर को इनको देने की बात हुई थी। राजस्थान वो पहला स्टेट था जो जिसने पंचायत सिस्टम को एक्सेप्ट किया। राजस्थान का नागौर एक जगह है, गांव है, उसने सबसे पहले अपने यहाँ पंचायत सिस्टम को अडॉप्ट किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर धीरे धीरे आपको पंचायत सिस्टम को, न्याय पंचायत को भी बनाने की बात की गई थी। खैर, इसके बाद आया अशोक मेहता कमेटी 1977 से 78, जीवीके राव कमेटी 1985, एलएम सिंघवी कमेटी 1986। तो इन सारे कमिटीज में रिकमेंडेशन जो आए उसको पालन करते हुए 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया आपको लोकसभा में 1989 में, लेकिन राज्यसभा में जाकर के इसका विरोध हो गया 64 अमेंडमेंट बिल का। ये रिलेटेड था किससे, आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार जब आई यानी 1992 में, तब जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान में बदलाव जो किया गया 73वां 74वां 1992 में, तब जाकर के ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को स्थापित भारत में फुल फ्लेज किया जा सका। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आता है। उसके बाद आते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज क्या है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी एक सामान्य नाम है, जेनेरिक टर्म है।
फॉर द गवर्निंग बॉडी एट द लोकल लेवल पे ये लोग कार्य करते हैं। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी बोथ एग्जिस्ट एज 3 tier सिस्टम, दोनों में थ्री एग्जिस्ट करता है। 3 tier 3 लेवल होती है। हम लोगों ने पंचायत के बारे में पीछे पढ़ा था, ग्राम सभा है ना, फिर उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ये 3 सिस्टम है यहाँ पर, जो बलवंत राय कमेटी का ये था, रिकमेंडेशन था। फिर देखते हैं एट द लोअर, इंटरमीडिएट एंड अपर लेवल्स। अच्छा, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था भैया, ग्राम सभा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का जो 3 लेवल पर जो तोड़ा गया था, बात किया गया था अलग अलग लेवल पर, उसमें सबसे जो बॉटम लाइन में है, मतलब सबसे निचले स्तर पे ग्राम सभा होता है। इट इज एसेंशियल विलेज असेंबली, ये विलेज असेंबली की तरह है, लोग इकट्ठा होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत, यानी पंचायत एक पर्टिकुलर गांव में, ठीक है, जो भी वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है वो इकट्ठा होते हैं और कोई ना कोई अपना ग्राम सभा लगा करके निर्णय जो भी लेना होता है लेते हैं। द स्टेट हैज पावर टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ पावर इट कैन एक्सरसाइज एंड व्हाट फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म एट विलेज लेवल। यानी ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको क्या शक्तियां दी जाए। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं कि ये शक्ति देना है, इनको ये सब्जेक्ट देना है जिस पर ये एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं गांव में, ये स्टेट के कंसेंट के ऊपर है। चलिए, ये 73rd अमेंडमेंट था। 74th अमेंडमेंट देखिए किससे रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 3 हिस्से में तोड़ा गया। नगर पंचायत सबसे पहले, जो आपको ट्रांजिशनल एरिया यानी बदलाव होता दिख रहा है, अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बदलाव सा दिख रहा है, रूरल और अर्बन एरिया के बीच का एरिया। म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल को म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल काउंसिल को म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं, जो एक छोटा सा एरिया होता है, स्मॉल अर्बन एरिया है, शहर, छोटा शहर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो जहां पर बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, है ना, या बहुत बड़ा शहर हो, जैसे आपका बॉम्बे है, आपका वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे आपका यहाँ बनारस में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ये आपका सेल्फ गवर्नेंस का पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में सदस्य बनने का, एज ए मेंबर बनने का, ध्यान रखिएगा। कोई भी पर्सन जो उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है ना, वो हो सकता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का सदस्य। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आपको 30 इयर्स चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उस राज्य के विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए आपको 25 इयर्स मिनिमम ऑफ एज चाहिए था। लेकिन ऐसा पंचायत या म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, आपको मिनिमम इयर्स 21 इयर्स का आप बस होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के इलेक्शन में आपको 25 इयर्स आपका एज हो। आप 21 ईयर के भी हैं तो भी आप इलेक्शंस में उतर सकते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, है ना। ड्यूरेशन क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज का, लोकल गवर्निंग बॉडीज जो हैं 5 इयर्स के लिए वो इलेक्टेड होंगी, ठीक है। अगर कहीं एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर टर्म, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर टर्म, यानी अगर 5 साल से पहले अगर होता है, मान लीजिए किसी वजह से डिसॉल्व कर दिया जाता है या 5 साल का समय पूरा हो जाता है, तो वहां पे फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन अगर डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व आने मतलब है कि बीच टर्म में ही म्युनिसिपैलिटी को खारिज कर दिया गया, ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया गया, तो अगले 6 महीना के अंदर अंदर तक में शहरों में म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गांव में ग्राम सभा का इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, है ना। और नॉर्मली तो 5 साल के बाद ही होता है इलेक्शन, गेटिंग माय पॉइंट। और ये अगला देखते हैं, पावर्स क्या इन्वेस्ट किया जाए, लोकल गवर्नेंस बॉडीज में पावर क्या वेस्ट किया जाए, इसके बारे में
आर नॉट एक्सक्लूसिवली डिफाइंड, यानी पावर्स क्या देना है लोकल बॉडी को ये डिफाइंड नहीं है। जो गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए जो जरूरी है वो हर राज्य अपने अपने हिसाब से ग्राम पंचायतों और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे लिवाई, कलेक्ट और एप्रोप्रिएट टैक्सेस कलेक्ट करने का, यहाँ तक कि कुछ जुडिशियल एक्टिविटी में भी जैसे ग्राम सभा अपना कुछ निर्णय करने का, आपस में डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो स्टेट के कंसेंट के ऊपर है कि वो क्या जिम्मेदारियां सौंपती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का थोड़ा पुराना हिस्ट्री में जाए तो हमें दिखेगा म्युनिसिपल गवर्नेंस, है ना। जैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं, बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, अब ब्रिटिश काल में, तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए कि भाई शहरों के साफ सफाई से लेकर के उसके वहां पर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से लेकर के तो सोशल स्टेबिलिटी लाने को लेकर के म्युनिसिपल गवर्नेंस महानगरों में इन इंडिया हैज एग्जिस्टेड सिंस द ईयर 1687। 1687 से ही म्युनिसिपल गवर्नेंस इंडिया में रहा है। और विद द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड देन कलकत्ता एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 1726 में बनाया गया इन 3 जगहों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। In the early part of the 19th century, almost all towns in India had experienced some form of municipal corporation. 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक में आते आते तक भारत में जितने बड़े नगर थे, बड़े शहर थे, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कुछ म्युनिसिपल गवर्नेंस का कुछ ना कुछ एक हमें साक्ष्य एविडेंसेस मिलता है ना। 1882 में वायसरॉय लॉर्ड रिपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किनको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच लेड द डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस इन इंडिया। इन्होंने ही 1882 में एक रेजोल्यूशन लाया कि भारत में एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए जो बेस बना बाद में चल करके हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को लाने में मदद मिलता है। तो ये म्युनिसिपल गवर्नेंस है, बाद में चल करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया बाद में, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो म्युनिसिपल गवर्नेंस कहा जा रहा है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े शहर थे उसके हिस्ट्री के बारे में बात हो रहा है ना। आइए लास्ट में देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट मैप है। आप हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नेंस जो है उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा आपका आ गया है, ये गांव वाला हिस्सा आ गया है, ठीक है, और एक हिस्सा जो आ गया है ये आपका आ गया है शहरी क्षेत्र। तो जैसे हम लोग बताए थे कि ग्राम पंचायत सबसे बॉटम लाइन पे ग्राम पंचायत है, फिर उससे ब्लॉक लेवल, फिर जिला परिषद, है ना। और इधर दूसरी तरफ आपको अर्बन एरिया में बहुत बड़े शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे छोटा शहर है, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है तो नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, उससे छोटा ट्रांजिशनल एरिया, हम लोग की जो बात हुई थी, इनको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है जहां पे आप अपना वोट जाके कास्ट करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर का जो सबसे एसेंशियल, सबसे फंडामेंटल पार्ट है गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। और याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर में सबसे पहले आपका म्युनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत को स्वीकार किया था उन्होंने। गेटिंग माय पॉइंट। और पढ़ना है और पढ़िए और रिसर्च करिए, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो एंजॉय करिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद एवरीवन।